नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में। आपके कई दोस्त जो कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में गए होंगे या रहते होंगे, आपने उनसे सुना होगा कि वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है डे लाइट सेविंग टाइम। जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं वो लोग भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसके पीछे एक बेसिक को जानते हैं। इसका बेसिक ये है कि जैसे आप देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर, यहाँ पर एक इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। यहाँ पर 12 महीने दिन और रात लगभग 12 घंटे के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे, थोड़ा ऊपर कर्क रेखा की तरफ, थोड़ा और ऊपर आर्कटिक ओशन, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दिन और रात दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आज 22 जनवरी है तो इस भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर आज का दिन 12 घंटे का होगा और रात 12 घंटे की होगी। लेकिन भारत में क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो हमने देखा होगा कि दिन छोटे होते हैं, दिन 8 घंटे के, 7 घंटे के भी होते हैं, और रात लंबी होती है, रात कभी कभी 14 घंटे की हो जाती है। वहीं यही अंतर, दिन और रात का अंतर, रूस और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में बहुत बड़ा हो जाता है। रात वहाँ पर कभी कभी 16, 17, 18 घंटे की हो जाती है। इस अंतर की वजह से वहाँ पर एक डे लाइट सेविंग टाइम नाम का कॉन्सेप्ट वो लोग यूज़ करते हैं। ये जो अंतर है दिन और रात का, यह गर्मियों में उल्टा हो जाता है। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में भारत में दिन बड़े होते हैं, दिन 14-15 घंटे के हो जाते हैं। वहीं रूस और कनाडा जैसे देशों में यह दिन कभी कभी 18-19 घंटे के भी हो जाते हैं, जिससे उनका दिन बड़ा हो जाता है और रातें बहुत छोटी जाती हैं। तो वो लोग इस बड़े दिन का उपयोग करने के लिए इस डे लाइट सेविंग टाइम का उपयोग करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर नॉर्मली अभी 8 बजे होने चाहिए थे तो वो लोग घड़ी को 9 बजे पे शिफ्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, उनको ऐसा महसूस होता है कि दिन जल्दी हो गया है। तो जो लोग टाइम से ऑफिस जाने का काम करते हैं या फिर जिनको टाइम के अकॉर्डिंग अपना दिनचर्या बनानी होती है, तो वो अपनी दिनचर्या सुबह जल्दी शुरू कर पाते हैं और रात को जल्दी ख़त्म कर पाते हैं। क्या होता है, वो अपने दिन भर का काम थोड़ा जल्दी कंप्लीट करके शाम को एक्स्ट्रा टाइम उनके पास हो जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो उस एक एक्स्ट्रा टाइम को अपने और किसी काम में व्यतीत कर सकते हैं। जैसे कि किसी को पार्टी करनी हो, किसी को घूमने जाना हो, किसी को अन्य कोई भी काम करना हो। अब हम जानते हैं कि इस आइडिया को सबसे पहले किसने ईजाद किया था। तो वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक US प्रेसिडेंट। उन्होंने एक हाफ हार्टेडली एक एस्से में इसको पोस्ट किया था, और उसके बाद इस पर थोड़े बहुत गंभीर विचार हुए, लेकिन इसको द्वितीय विश्व युद्ध तक बहुत अच्छे तरीके से मान्यता नहीं मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको बहुत सीरियसली लागू किया गया कुछ कंट्रीज़ ने, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। जो अब हम देखेंगे कि ये डे लाइट सेविंग टाइम कौन कौन सी कंट्री यूज़ करती है। तो जो कंट्रीज़ भूमध्य सागर रेखा यानी इक्वेटर से ज़्यादा दूर होंगी वही इस डे लाइट सेविंग टाइम का सही उपयोग कर पाएंगी। तो फॉर एग्जांपल आप इस मैप में देख सकते हैं, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसका उपयोग करते हैं। भारत, चाइना जैसे देश इसका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर दिन और रात का अंतर इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके 3 फ़ायदे होते हैं। पहली, बिजली की बचत होती है। हम दिन का जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी, उसका सही उपयोग कर पाते हैं और हमारे लिए दिन लंबा प्रतीत होता है। अब इससे जुड़ी 2 समस्याएं भी हैं। 2 समस्याएं ये हैं कि हम भारत जैसे देश के लोग जब कनाडा और अमेरिका जाएंगे, वहाँ पर हमको डे लाइट सेविंग टाइम जैसा कॉन्सेप्ट पहली बार सुनने को मिलेगा, तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों की स्लीप साइकिल भी गड़बड़ हो जाती है इस डे लाइट सेविंग टाइम की वजह से, क्योंकि हम आर्टिफिशियली 1 घंटा आगे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी दिनचर्या। तो दोस्तों, आज हमने समझा डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में। क्या आपको इससे पहले डे लाइट सेविंग टाइम के बारे में पता था तो कमेंट्स में हाँ लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू शिगो स्पीक्स।